डॉक्टर साहब, आप इस बारे में क्या बोलोगे कि जब हम लोगों को नमाज के लिए दावत देते हैं तो वो आजकल हमसे कह देते हैं कि उनके कपड़े नापाक हैं या फिर वो बिज़ी हैं इसलिए वो नमाज नहीं पढ़ सकते। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नमाज बड़ी अहम चीज़ है। इंसान जब ये गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे रसूल हैं, यानी ईमान के बाद, इन शहादतैन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो नमाज है। अब आप आजकल नौजवान, जैसा आपने कहा कि भाई टाइम नहीं है या कपड़े नापाक हैं, तो ये तो बड़ा अफसोस की बात है। जब ईमान के बाद सबसे इम्पोर्टेंट नमाज है तो फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस अल्लाह का, जिसके नबी का आपने कलमा पढ़ा, तो फिर आपको अल्लाह और उसके रसूल की बात माननी पड़ेगी। अल्लाह ने कहा अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु खम्सकुम, 5 नमाज़ें पढ़ो। और नमाज रोकती है बेहयाई से, बेशर्मी से, और नमाज जो है आपको डिसिप्लिन बनाती है। नमाज आपके दिल के लिए, आपकी रूह के लिए ग़िज़ा है। अब आप कहते हैं कि नमाज कैसे पढ़े, हम बिज़ी हैं, तो हम देखते हैं कि कितने लोग हैं जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े वो प्रोफेशंस के अंदर हैं, लेकिन उनकी नमाज नहीं छूटती। तो आप ये बहाना नहीं कर सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं बिज़ी हूँ या मेरे कपड़े नापाक हैं। तो बहुत ही बुरी बात है। अगर आप तहारत से, पाकी से नहीं रहेंगे तो कितनी तरह की परेशानियाँ आपको पीछे लगा लेंगी, आप सोच नहीं सकते। कितनी शैतानी हरकतें, बीमारियाँ, तरह तरह की बीमारियाँ, नफसानी, जिस्मानी, वो आपका पीछा पकड़ लेंगी। लिहाजा ये बहाना नहीं करना चाहिए, बल्कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी से मस्जिद में जमात के साथ पढ़नी चाहिए।